ये सारे वो यूट्यूब चैनल हैं जिन्हें सेबी ने बैन कर दिया है, लेकिन ये वो फेमस यूट्यूबर हैं जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और सेबी ने इन्हें 6.5 करोड़ का फाइन लगा दिया है और साथ में 1 साल तक इनको ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपनी वेबसाइट पर स्टॉक एडवाइस दे रहे थे और इसके बदले वो बहुत बड़ी फीस अपने क्लाइंट से लेते हैं। इनकी अर्निंग इतनी थी कि 30 करोड़ का ये पेंट हाउस के साथ मर्सिडीज और जैगुआर जैसी सुपर कार्स भी ये ओन करते हैं। ऊपर से इन पे ये भी एलिगेशंस हैं कि वो अपने सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स वाले फेक स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हैं। और कई ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम में ऐसी ही ट्रेडिंग एडवाइस शेयर करते हैं और इनके झांसे में आके नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे गवा देता है। जैसे कि अभी हाल ही में डेल्टा कॉर्प नाम के इस स्टॉक को कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने रेकमेंड किया और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ने अपने मेहनत की कमाई को गवा दिया। सेबी का मानना है कि कई एल्गो ट्रेडर्स कह रहे हैं कि उनके एल्गो की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से 1 साल में 300% तक का रिटर्न आ सकता है। You know, algo players will claim 300% return per annum. Use my algo. I mean, you really think SEBI is so dumb? और बहुत से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ये कहते हैं कि कैसे उनके स्टूडेंट ने 1 साल में 15 करोड़ रुपए कमा लिए। जब सेबी ने इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से ये पूछा कि आपका एल्गोरिदम कैसे 300% तक का रिटर्न दे सकता है, तो उन्होंने कहा कि हमने पुराने डेटा में ही एल्गो फिट किया, मतलब कि पहले से ही वो कंपनीज चूज करी जो 300% का रिटर्न दे रही है और उसी पर एल्गोरिदम फिट करके उसे एज अ प्रोडक्ट बना के बेचने लग गए। इन शॉर्ट सेबी अब ये देखना चाहती है कि कौन सा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर रेड जोन में है और कौन सा वाला ग्रीन जोन में। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि जिस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं वो स्पेक्ट्रम के किस साइड में आता है, हमें पहले सेबी की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्टली हम चलते हैं सेबी के इस पेपर के ऊपर जो कि इन्होंने इशू किया था 25 अगस्त 2023 को और इन्होंने लोगों से कमेंट मांगे हैं 15 सितंबर 2023 तक कि आप बताओ कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो ये कंसल्टेशन पेपर है, अभी कोई रूल नहीं निकाला है इन्होंने। ओके, ये जो कंसल्टेशन पेपर है ये 4 टुकड़ों में टूटा है। पहला है ऑब्जेक्टिव कि ये करना क्या चाहते हैं, दूसरा है बैकग्राउंड यानी फिनफ्लुएंसर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, थर्ड है कि फिनफ्लुएंसर पैसे कमाते कैसे हैं और उनका बिजनेस मॉडल क्या है, और चौथा ये क्यों लिमिट करना चाहते हैं और कैसे लिमिट करना चाहते हैं इन फिनफ्लुएंसर्स को और जो सेबी से रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम ऑब्वियसली बता चुके हैं कि ये पब्लिक कमेंट्स मांग रहे हैं, यानी ये लोगों से पूछ रहे हैं कि ये जो अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको कैसे रेगुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड यानी चल क्या रहा था। तो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है जो फिनफ्लुएंसर्स हैं यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर वो काफी पब्लिक और मीडिया अटेंशन ले रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऑब्वियसली इनको फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, ये जो फिनफ्लुएंसर्स हैं ये अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं यानी सेबी से इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ली है, लेकिन उसके बावजूद ये फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर एडवाइस दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट में ये बोलते हैं कि हाँ कई जेन्युइन एजुकेटर्स भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अनरजिस्टर्ड, अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट है। देखिए ये जो 2 प्रोफेशन है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के, तो इसके लिए डिग्रीज लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जब आप डिग्री ले लेते हो तो प्रोफेशनली आप लोगों को एडवाइस देते हो एक फीस के बदले। तो ये लोग जो है वो एडवाइस दे सकते हैं क्योंकि ये तो उनका प्रोफेशन है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं फिनफ्लुएंसर्स हैं वो ना IAs हैं ना RAs हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने फॉलोअर को प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो खरीदने के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो ये नहीं बताते कि इससे उन्हें कितना पैसा मिल रहा है और इस कंसल्टेशन पेपर के थ्रू ये इस चीज को रोकना चाहते हैं। थर्ड सिंपल पॉइंट आता है कि फिनफ्लुएंसर पैसे कमाते क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये जो फिनफ्लुएंसर की डेफिनेशन है उसका मतलब है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास ऑडियंस है और वो अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगेन 3.2 में भी उन्होंने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की डेफिनेशन दी है कि कोई भी इंसान जो प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन या एडवाइस फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर, जैसे कि शेयर्स के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सेट्रा, क्योंकि उसके पास कोई सोशल या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैनल है और उसके पास एबिलिटी है कि वो लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को चेंज करवा सकता है। और अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर्स इन एरिया में काम कर रहा है तो वो इन 4 ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलेशन में आता है जो कि है सेबी, RBI, IRDA और PFRDA। उसमें उसके बाद ये बताते हैं कि जो फिनफ्लुएंसर्स
इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपनी स्टोरीज और मैसेजेस के थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर में लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं। अभी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है इसमें दो कमियां हैं। पहला, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई एक्सपर्टीज है इस सब्जेक्ट में। दूसरा, उससे भी बुरी बात यह है कि ये फॉर्मली कोई फाइनेंशियल सेक्टर की रेगुलेटरी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि जब आरए यानी रिसर्च एनालिस्ट वगैरह होते हैं, जब ये फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं तो उनका प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उन्हें बताना पड़ता है कि हमें इतनी कमीशन मिलेगी और हम इतने पैसे देंगे एंड सो ऑन। दूसरा, इससे भी बुरी बात यह है कि जो इन्हें इनकम मिलती है उसे वो डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पैसे कैसे कमाते हैं? ये रेफरल फीस कमाते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने अगर कोई प्रोडक्ट बिकवाया तो उसकी जो फीस है तो उस फीस का कुछ कट जो है वो इन्हें मिल जाएगा। नॉन कैश बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अगर किसी प्रोडक्ट को बिकवाता है तो हो सकता है कि उस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को उस प्रोडक्ट की कुछ सब्सक्रिप्शन मिल जाए कि इतने टाइम तक आप हमारा प्रोडक्ट फ्री में यूज कर सकते हो। तीसरा है कि डायरेक्टली फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को एडवर्टाइजिंग फी मिलेगी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपना कंटेंट डाल रहे हैं। या फिर चौथा, जिस भी प्रोडक्ट को वो बिकवा रहे हैं उसमें उनको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। और सेबी जो है वो इन्हीं चीज को रेगुलेट करना चाहता है। देखिए, मेन बात आती है कि सेबी क्या चाहता है। सेबी चाहता है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है जो पैसे कमा रहे हैं उनके रेवेन्यू मॉडल को वो डिस्टर्ब करना चाहता है, यानी जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं वो बहुत ही कम मिले ताकि इस तरह की एक्टिविटीज ना हो। सेकंड, सेबी ये चाहता है कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं इनके साथ, जो एंटिटीज हैं, वो इन अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम ना करे, उनके साथ कोई रिलेशनशिप ना रखे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जीरोधा की बात करूं तो ये सेबी से रजिस्टर्ड है और हम सब जानते हैं कि जो जीरोधा है वो ग्रो कैसे हुआ था। इनका एक एफिलिएट प्रोग्राम था। फॉर एग्जांपल, आप एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो, आपने किसी के साथ लिंक शेयर करा जीरोधा का, उसने उस लिंक को क्लिक करके जीरोधा के साथ एक डीमैट अकाउंट खोला। अब अगर वो इंसान जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करके ट्रेड करता है तो जीरोधा को कुछ कमीशन मिलेगी और उस कुछ कमीशन का हिस्सा आपको मिलेगा। और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कई बार अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद भी नहीं है तो भी ऐसा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दो जहां पर आपको पैसे मिल रहे हैं। सेकंड, सेबी ये भी चाहती है कि जो रजिस्टर्ड एंटिटी है जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, लेट्स से जीरोधा, ग्रो, आईएनडी मनी, अपस्टॉक्स, तो जो ये लोग हैं वो अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये प्रोडक्ट वाले उन लोगों की इंफॉर्मेशन इन्हें ही दे देते हैं कि आप इन्हें दोबारा कन्विंस कीजिए कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करें। नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं सेबी के साथ, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हेल्पलाइन नंबर वगैरह वो सब देना पड़ेगा जब भी वो एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट, जो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है जैसे कि जीरोधा, ग्रो, आईएनडी मनी, अपस्टॉक वगैरह, वो कोई भी रेफरल फीस वगैरह अब से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को नहीं देगी। रेफरल फीस दी भी जाएगी तो वो एक मिनिमम नंबर्स के लिए ही दी जाएगी, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को 1-1 लाख लोगों की रेफरल फीस दी जाएगी। और इसके अलावा सेबी चाहता है कि ये जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो खुद को एक्टिवली इन लोगों के साथ अलग कर दे, वरना इन सब के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पेनल कोड एक्सेट्रा। अब ऑब्वियसली जो सेबी है उन्होंने ये चीज इंपोज नहीं करी है, अभी ये सिर्फ लोगों से कमेंट मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी इस फॉर्मेट में उन्हें कमेंट दे सकता था, बट क्योंकि अब ये डेट खत्म हो गई है इसलिए जो सारा डेटा है वो उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है और सेबी इन सब डेटा को और सजेशंस को कंसिडर कर रही है एक्चुअल में रेगुलेशंस लाने के लिए। अब हम समझ चुके हैं कि सेबी एक्चुअल में चाहती क्या है। वो एक मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंसर और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के बीच का डिफरेंस बताना चाहती है। हमारा भी ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर अवेयरनेस होना चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन होना चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं चाहता हूं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कॉल, पुट ऑप्शन या स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए चार्ज कर रहे हैं वो पहले प्रॉपर डिग्री लेके सेबी से रजिस्टर हो सकते हैं और जो ओवरऑल फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक्स की समरीज बना रहे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हमें चाहिए, क्योंकि पर्सनली भी मुझे इन बुक से बहुत फायदा मिला है। अब क्योंकि सेबी की कोई अभी तक एक्चुअल रूलिंग्स नहीं आई है, इसीलिए आप ही बताइए कि जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, और एक रेड कैटेगरी वाले इन्फ्लुएंसर और ग्रीन कैटेगरी वाले इन्फ्लुएंसर के बीच का डिफरेंस क्या है।